हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इटालियन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है शुरू से इटालियन कैसे सीखे पार्ट 18, जो 18वां पार्ट है जो हमने सीरीज़ बनाई है कि शुरू से इटालियन कैसे सीखें। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो अंदारे वर्ब है, टू गो जाना। तो इस वर्ब के बारे में हम सीखेंगे कि इसको कैसे बोलना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे प्रोनाउंस करना है, वो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और जो भी आप सीखते जा रहे हैं वो आप लिखते जाइए अपनी नोटबुक डायरी में, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी कीजिए। जितनी ज़्यादा आप बोलेंगे, जो भी आप बोल सकते हैं टूटी फूटी लैंग्वेज, उतना आप बोलने की कोशिश करिए, तभी आप इटालियन लैंग्वेज बोल पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अंदारे वर्ब है, ये वर्ब है आरे की, पीछे आपको ANDARE, तो ये आरे, एरे और ईरे की ज़्यादातर वर्ब यही होती है। इसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत वर्ब है वो अलग हो सकती है। मोस्टली वर्ब है जो आरे, एरे और ईरे पे ही होती है। तो ये अंदारे वर्ब है, ये हो गई जाना, टू गो। तो इस वर्ब को कैसे प्रेजेंट में बोलना है, कैसे पास्ट में बोलना है, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, कि मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाता है। तो इसको हम बोलेंगे सबसे पहले ईओ। ईओ मतलब मैं, वही एसेरे वर्ब है। एसेरे वर्ब हो गई ईओ, io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, voi siete, loro sono। तो इस तरीके से हम इस वर्ब को प्रोनाउंस करने के लिए हम बोलेंगे ईओ। ईओ वादो मतलब मैं जाता हूँ। ईओ वादो अंदारे वर्ब है जाने की, लेकिन मैं जाता हूँ तो हम बोलेंगे वादो। वादो मतलब जाता हूँ मैं। वाई मतलब तुम जाओ। लास्ट में जो अंदारे वर्ब है वो, जैसे कि हम जा रहे हैं, हम जाते हैं, तो अंदियामो। लेकिन ऊपर जो तीन है सिंगुलर है, जो सिंगल पर्सन के लिए है, तो उसमें वादो वाई और वा आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अंदारे वर्ब है लेकिन बोलते हैं जो मैं जाता हूँ तो वादो बोलेंगे। यो वादो तू वाई मतलब तुम जाओ, तो वाई तू वाई। तू बोल भी सकते हो, हटा भी सकते हो, शॉर्ट में आप सीधा वाई। वाई मतलब जाओ, तुम जाओ, वाई। वाई फुओरी मतलब बाहर जाओ। कोई आपको बोले वाई फुओरी मतलब बाहर जाओ। लुई ले थर्ड पर्सन है, मेल फीमेल, तो उसमें हम बोलेंगे वा। लुई ले वा, वह जाता है या वह जाती है, तो इसमें हम बोलेंगे वा, लुई ले वा। इसके बाद में नोई। नोई मतलब हम। नोई अंदियामो। अंदियामो मतलब वी गो, हम जाते हैं। वी गो मतलब हम जाते हैं। नोई अंदियामो। वोई अंदाते, एक से अधिक पर्सन है तो वोई अंदाते, वोई आ गया एक से अधिक। अगर तुम जाओ तो वाई, अगर एक से ज़्यादा है कि तुम लोग बाहर जाओ, एक से ज़्यादा है तो वोई। वोई अंदाते, अंदाते फुओरी मतलब बाहर जाओ, अंदाते फुओरी। लोरो वान्नो मतलब वे जाते हैं। लोरो वान्नो मतलब वे, दे आर। तो इस तरीके से हम इस वर्ब को करेंगे प्रोनाउंस, कि मैं जाता हूँ, तुम जाते हो। इसके बाद में जो वर्ब है प्रेजेंट में, कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्तारे वर्ब है। मोस्टली वर्ब स्तारे वर्ब के साथ ही बोली जाती है, कि जो प्रेजेंट में है वर्ब, कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें हम मोस्टली वर्ब में स्तारे वर्ब के साथ ही वर्ब को प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि अंदारे वर्ब है जाने की, और अगर प्रेजेंट में है तो आंदो आएगा, अंदांदो। अंदांदो मतलब मैं जा रहा हूँ, तो स्तो अंदांदो, मैं जा रहा हूँ। वर्ब प्रेजेंट में होते ही उसका प्रोनाउंस चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ तो वादो, वादो मतलब मैं जाता हूँ। प्रेजेंट में है कि आई एम गोइंग, तो sto andando। स्टारे वर्ब है, ये हो गई टू स्टे, रुकना। और जो भी वर्ब है प्रेजेंट में उसमें काम आती है साथ में। और मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, तो उसमें भी आप बोल सकते हो sto bene, stai bene, non stiamo bene। इस तरीके से हम इस वर्ब को प्रेजेंट यूज़ ले सकते हैं, और जो प्रेजेंट में प्रोनाउंस करना है उसमें भी यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो sto andando, मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो तो stai andando, stai andando। तो स्टारे वर्ब है, ये हो गई sto, sta, सॉरी, sto मतलब मैं, स्ताई मतलब तुम, स्ता मतलब वह थर्ड पर्सन, स्तियामो मतलब हम, स्ताते मतलब आप, एक से अधिक, स्तानो मतलब वे। तो जैसे जो वर्ब है अंदारे वो सेम रहेगी प्रेजेंट में, अंदांदो। जो आगे का है वो चेंज होता रहेगा। जैसे मैं जा रहा हूँ तो स्तो अंदांदो, तुम जा रहे हो तो स्ताई अंदांदो, तो पीछे का सेम रहेगा। स्तो स्ताई ये चेंज होता रहेगा। एक आपको बोलना है मैं जा रहा हूँ तो स्तो लगा दीजिए,
सेकंड पर्सन को पूछना है कि तुम जा रहे हो तो स्ताई लगा दीजिए, वह जा रहा है तो स्ता लगा दीजिए। तो नॉर्मल है, बस आपको कैसे प्रोनाउंस करना है ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मैं जा रहा हूँ तो स्तो अंदांदो, तुम जा रहे हो तो स्ताई अंदांदो, वह जा रहा है तो स्ता अंदांदो, हम जा रहे हैं तो स्तियामो, वे जा रहे हैं तो स्तानो, और एक से अधिक है आप जा रहे हो तो स्ताते, स्ताते अंदांदो। तो ये हो गई वर्ब को कैसे प्रेजेंट में बोलना है। इसके बाद में है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, तो आप जा रहे हो इसलिए आप बोलोगे स्तो अंदांदो, स्तो अंदांदो a lavorare, मैं काम पर जा रहा हूँ। lavorare वर्ब है टू वर्क, काम करना, तो उसमें इस वर्ब का यूज़ लिया जाता है। sto andando fuori, मैं बाहर जा रहा हूँ, sto andando fuori। uscire वर्ब है वो भी आप यूज़ ले सकते हो, लेकिन ये भी आप यूज़ ले सकते हो, मैं बाहर जा रहा हूँ तो sto andando fuori, या मैं काम पर जा रहा हूँ तो sto andando a lavorare। तो इस तरीके से आप इस वर्ब का यूज़ ले सकते हो। अगर आपको पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो दोवे स्ताई अंदांदो, स्ताई अंदांदो मतलब तुम जा रहे हो, दोवे मतलब कहाँ, दोवे मतलब कहाँ या जहाँ, दोनों में आप दोवे वर्ड का यूज़ ले सकते हो, कहाँ पर या जहाँ पर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं दोवे स्ताई अंदांदो, तुम कहाँ जा रहे हो, किसी से भी आप पूछ सकते हो। इसके बाद में है वह नहीं जा रहा है, तो नॉन स्ता अंदांदो, स्ता अंदांदो मतलब वह जा रहा है, और वह नहीं जा रहा है तो नहीं के लिए हम लगा देंगे नॉन, नॉन स्ता अंदांदो, वह नहीं जा रहा है। ओ chiesto a lui, मैंने उससे पूछा था, chiedere वर्ब पूछने की, पास्ट में इसलिए chiesto, ओ chiesto a lui, ओ chiesto मतलब मैंने पूछा था उससे, तो a lui मैंने उससे पूछा था, तो ओ chiesto a lui non sta andando, वह नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से लाइनें बना सकते हो। बस आप जो भी सीखते जा रहे हैं वो आप ये है कि डेली उसको बोलिए, जो भी आप याद कर रहे हैं उसको सिर्फ याद करके छोड़िए मत, उसको कम से कम दिन में 1-2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, टूटा फूटा याद होता है वो बोलते जाइए। तो जितनी ज़्यादा आप बोलेंगे, वीडियोस देखेंगे, लिखेंगे, उतना ही आसानी से आप जल्दी तरीके से इटालियन सीख सकते हैं। इसके बाद में है वह नहीं जा रहा तो non sta andando। इसके बाद में है हम जिम जा रहे हैं तो stiamo andando in palestra, palestra बोलते हैं जिम को, stiamo andando मतलब हम जा रहे हैं, stiamo andando in palestra, हम जिम जा रहे हैं। इसके बाद में है आप जा रहे हैं, एक से अधिक है, बहुवचन है, state, state andando आप जा रहे हैं, state andando आप जा रहे हैं, alla stazione क्या आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। आपको किसी से पूछना है कि एक से अधिक है, अगर सिंगल पर्सन है तो आप पूछ सकते हो stai andando alla stazione, एक से अधिक है तो state andando alla stazione क्या आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन को stazione भी बोल सकते या फेरोवियारिया भी बोल सकते हो, लेकिन शॉर्ट में आप स्टाzione al treno बोल सकते हो या स्टाzione फेरोवियारिया बोल सकते हो, दोनों में आप कोई सा भी बोल सकते हो। इसके बाद में है वे टहलने जा रहे हैं, वे ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, जैसे बाहर निकल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उसको आप बोल सकते हो stanno andando in giro, जीरो हो गया घूमना, टहलना, जिरारे वर्ब घुमाने की, मैं टहलने जा रहा हूँ तो sto andando in giro, मैं ऐसे ही टहलने जा रहा हूँ। वैसे passeggiata भी बोल सकते हो, passeggiare वर्ब है पास करना, निकलना, टहलना, passeggiata भी बोल सकते हो, जैसे कि मैं टहल रहा हूँ, टहलने जाता हूँ तो sto andando passeggiata, या faccio una passeggiata ये भी आप बोल सकते हो, ये बेटर रहेगा, faccio una passeggiata, मैं ऐसे ही टहलने जाता हूँ। stanno andando in giro, वे टहलने जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप इस वर्ब को बोल सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद में जो वर्ब है पास्ट में कि मैं गया था, तुम गए थे, वह गया था, तो इसको हम कैसे बोलेंगे। वर्ब है अंदारे, पास्ट में तो अंदातो, पीछे तो आ जाएगा, मोस्टली वर्ब में ऐसे ही रहता है, कई कई में नहीं रहता। तो अगर पास्ट में है तो इस वर्ब में एसेरे वर्ब नहीं लगेगी, सॉरी अवेरे वर्ब नहीं लगेगी, इसमें एसेरे वर्ब का यूज़ लिया जाएगा, जैसे कि सोनो, यो सोनो तू से ही, ओ अंदा तो नहीं बोलेंगे, अवेरे वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं ली जाएगी। अवेरे वर्ब है वो काफ़ी वर्ब में यूज़ ली जाती है पास्ट में, लेकिन अंदारे वर्ब है, वेनीरे वर्ब है, अरिवारे वर्ब है, उनमें इस वर्ब का हम काम नहीं लेंगे। जैसे कि मैं गया था तो सोनो अंदा तो, ऐसे नहीं बोलना है कि ओ अंदा तो, नहीं, ये गलत है। सोनो अंदा तो मतलब मैं गया था, दोवे से अंदा तो तुम कहाँ गए थे, से ही अंदा तो मतलब तुम गए थे, से ही अंदा तो, ए अंदा तो वही ऐसे वर्ब सेम ही हो, सोनो तो से लुइले एनो इसी हम वही सी लोरो सोनो, तो इसके बाद में आपको सेम ही रहेगा। जैसे
बहुवचन है तो उसमें अंदातों की जगह अंदाती हो जाएगा। जैसे सियामो अंदाती हम गए थे, न भी बोल सकते हो, आप भूल जाते हो तो आप सियामो अंदातो भी बोल सकते हो, कोई वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको याद रहता है तो सियामो अंदाती बोलना है, नहीं तो सियामो अंदातो भी बोल सकते हो। वे गए थे तो सिएते अंदाती, लोरो सोनो अंदाती, वे गए थे। एक से अधिक है, बहुवचन है, आप गए थे तो सिएते अंदाती, और वे गए थे तो सोनो अंदाती, लोरो सोनो अंदाती। तो इस तरीके से आप वर्ब को पास्ट में प्रोनाउंस कर सकते हो। मैं गया था, तुम गए थे, अंदारे वर्ब है, पास्ट में सेम ही रहेगी अंदातो। आप गए तो भी सेम है, वो गया तो भी सेम है, सिर्फ ऐसे वर्ब है वो आके लग जाएगी। सोनो अंदातो, तू से अंदातो, ए अंदातो, सियामो अंदाती। इस तरीके से आपको बोलना है। तो इस तरीके से आप किसी को भी पूछ सकते हो, तुम कहाँ गए थे, दो से अंदातो, मैं बाथरूम गया था, सोनो अंदातो इन बान्यो, सोनो अंदातो अल मेरकातो, मैं बाज़ार गया था, मार्केट गया था। तो इस तरीके से आप आसानी से लैंग्वेज बोल सकते हो। तो दोस्तों ये आज का अपना वीडियो, जो अंदारे वर्ब उसको कैसे प्रोनाउंस करना, आज हमने इस वीडियो में सीखा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।